वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूजीसी नेट और बीएड के कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आपको पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? ऑप्शन है ए अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ए अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, बी है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, सी विषय का ज्ञान, डी अच्छी अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर है विषय का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए शिक्षण सिर्फ एक कला है, बी शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, डी उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, बी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, डी कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। सही आंसर है ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? ए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, बी बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, सी चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, डी स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। सही आंसर है ए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी संस्थान, डी माता पिता। सही आंसर है ए शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, बी संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सी केवल विश्लेषणात्मक, डी केवल संश्लेषणात्मक। सही विकल्प है ए विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है यह एक कला है, बी यह एक विज्ञान है, सी यह विज्ञान एवं कला दोनों है, डी यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। इसका सही आंसर है सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, ऑप्शन बी यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, सी यह समूह केंद्रित होती जा रही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जब शिक्षार्थी आत्मकेंद्रित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेडागॉजिकल, बी एंड्रोगॉजिकल, सी दूरस्थ शिक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है बी एंड्रोगॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ऑप्शन ए है विशिष्ट, बी ध्यान देने योग्य,
सी मापने योग्य, डी उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। डी, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बी बौद्ध स्तर, सी चिंतनशील स्तर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। सी, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंधन। ऑप्शन डी, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। सही विकल्प है ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए, बेंजामिन एस ब्लूम, बी स्किनर, सी करथवेल, ऑप्शन डी सिम्पसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंजामिन एस ब्लूम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है धारणा, बी अनुप्रयोग, सी ज्ञान, डी विश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी धारणा, डी मूल्यांकन। सही विकल्प है ऑप्शन डी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी शिक्षा केंद्रित, सी मुख्य अध्यापक केंद्रित, डी अनुभव के आधार पर। सही विकल्प है ए शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्धिक कौशल किस क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका है ऑप्शन सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।